सेंस में देखूंगा। राहुल गांधी की इस तरीके से जो निखरी छवि हो रही है काबिल तारीफ़ है। एकदम जो ग्राउंड पे नेता जा रहा है वो समझ लो वो सच में एक्चुअल में नेता है। भले ही उसका जो इतिहास देखेंगे राज रजवाड़ों से प्रधानमंत्री से आ रहा हो, लेकिन आज जो उसे पता चला कि देश की स्थिति क्या है, राहुल गांधी को पता चला कि देश की स्थिति है कि ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। बिना आए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बिना आए तुम राहुल गांधी से पप्पू ही बन के रह जाओगे। लेकिन जो पप्पू वाली राजनीति है उसको सुधारा है, जो छवि है उसको सुधारा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आने वाले उसमें विपक्ष का चेहरा रहे तो बहुत अच्छा है। आपको लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। मुझे कहना मोदी नहीं तो हूँ, तो मोदी नहीं से एवरीबॉडी, क्यों नहीं। अगर मेरी एज होती तो मैं भी दावेदारी करता। क्यों। हम तो पूछना चाहते हैं ऐसा 9 साल में कौन सा काम हुआ है जो दलितों के पक्ष में रहा हो, जो आम जनता के पक्ष में रहा हो, या जो ऐसा काम जो पूंजीपतियों के विपक्ष में रहा हो। ऐसा काम मैं जानना चाहता हूँ। आप देखें किस तरीके से अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग इस दुनिया के सबसे बड़े बन जाते हैं, अरबपति लोग, सबसे अमीर लोग बन जाते हैं। वही देश की हालत देखिएगा कि एजुकेशन संस्थान की फ़ीस बढ़ा दी जा रही है, उनको बर्बाद करने की पूरी NEP ला के उनको बर्बाद किया जा रहा है। किसानों में एक फार्म प्रोटेस्ट होता है जिसमें किसानी के खिलाफ एक कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ऐसे खेतों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की बात की जाती है। मतलब एग्रीकल्चर के खिलाफ हुआ, स्टूडेंट के खिलाफ हुआ। जैसे हेल्थ सेक्टर में जाइएगा, आज भी देखिएगा यहाँ के हेल्थ सेक्टर, केजरीवाल भी बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ का हेल्थ सेक्टर बहुत सुधर गया है। मैं कहूँगा कि दिल्ली यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर देखिएगा, जाइएगा सरकारी अस्पतालों में खाली खंडर पड़े हैं आज भी। तो एक हेल्थ सेक्टर, तीसरा हेल्थ सेक्टर, जो ये तीनों चीज़, एक और एजुकेशन, हेल्थ और तीसरा फार्म एंड एग्रीकल्चर, इस देश के लिए सबसे बेसिक नीड है। इस देश में एजुकेशन अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। और इन तीनों को ही बर्बाद इस मोदी सरकार ने, इस केजरीवाल सरकार ने किया है। केजरीवाल में बाद में आऊँगा, पहले मोदी सरकार की बात कर लेते हैं कि उन्होंने बर्बाद किया। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित है तो उस पर बात नहीं करूँगा मैं। आपने दलित की बात की तो दलित महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनवा दिया, युवाओं को रोजगार दे दिया, किसानों को सम्मान निधि दे दी, और क्या चाहिए आप? युवाओं को रोजगार? हाँ। क्या आपके आंकड़े मुझे लगता है आपको ठीक करने की जरूरत है। पात्रा बोल रहे हैं। अच्छा, संबित पात्रा से लेके आ रहे हो आप। उस गोबर बुद्धि से अगर लेके आओगे तो यही होगा ना यार। कि आप देखिएगा कि सच में इस देश में क्या लोग रोजगार मिल रहा है, क्या इस देश की आम जनता, आम स्टूडेंट्स, आम जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। तुम अभी जो बहुत बिहार में एक बक्सर में एक आंदोलन हुआ था, कुछ स्टूडेंट का आंदोलन, जब कुछ वायलेंस हो गई थी, तो किस लिए हुआ था? रेलवे पेपर को लिया था ना, अपनी रोजगार मांग रहे थे ना स्टूडेंट्स। क्या सच में आज भी मेरे गांव में या जो मेरा डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, लोग नौकरी के लिए सुसाइड कर लेते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है अंत तक। लोग यहाँ पे एजुकेशन, उनके इंस्टीट्यूशन में मर्डर हो जाते हैं। अभी बहुत एक IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी का मर्डर हो गया, इंस्टीट्यूशन मर्डर। तो किस तरीके की सच में रोजगार है इस देश में? दूसरी बात आपने क्या करी, उस क्वेश्चन को रिपीट। दलित आदिवासी, राष्ट्रपति मुर्मू और राष्ट्रपति कोविंद, रामनाथ कोविंद, अभी एक फ़ोटो बहुत बड़ा वायरल हो रहा था कि जगन्नाथ मंदिर, कोई सा मंदिर था, मुझे भूल रहा हूँ उस मंदिर के बारे में। बीजेपी के नेता 2 वो अंदर जाकर पूजा कर रहे हैं और राष्ट्रपति मुर्मू बाहर से सिर्फ हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रही है। तो महामहिम से पूछेंगे या यहाँ की सरकार से पूछेंगे कि सच में ये सामाजिक न्याय की बात हुई? सिर्फ राष्ट्रपति, हमको पता है इस देश में राष्ट्रपति की क्या वैल्यू है, हर इस राष्ट्रपति क्या करता है हमको सबको पता है। इमरजेंसी के दौर में और आज का भी दौर में, आज का भी दौर भी अघोषित इमरजेंसी है, ये मानना पड़ेगा हमको। आज भी अगर मुझे नहीं पता कि आज मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ तो कल मेरे फ्लाइट पर पुलिस आ जाए, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी बार हाउस अरेस्ट रखा है। मैं एक स्टूडेंट को, आम स्टूडेंट हूँ मैं, ज़्यादा कौन जानता होगा मुझे? मेरे यूनिवर्सिटी में जानते होंगे लोग, आप लोगों से पहली बार मैं मिल रहा हूँ, 2-3 जानते होंगे बस मुझे। तो मुझे 26 जनवरी वाले दिन हाउस अरेस्ट रखते हैं एक आम स्टूडेंट को। अभी मोदी आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझे रूम से नहीं निकलने, क्या मैं प्रधानमंत्री के सभा में नहीं जा सकता? मुझे जाने नहीं दिया, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। तो आप देखिएगा किस तरीके से मोदी इतना डरा हुआ है, इस देश की सरकार इतनी डरी हुई है कि आम स्टूडेंट्स को, आम ऐसे छात्र को जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो इस देश की डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाने की बात करते हैं, उनको किस तरीके से दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी बात रही कि ये टोकनिज्म पॉलिटिक्स हम अच्छे से समझ चुके हैं, हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके ये लोग सिर्फ नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, टोकन दिखाकर कि देखो हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। अरे भाई, राष्ट्रपति बना दिया तो आज भी झारखंड में जाइएगा, यहाँ के आदिवासियों को नक्सली बोलकर उन पर गोली चलाई जा रही है। मणिपुर में देखिए मणिपुर में देखिए, राष्ट्रपति हमारी आदिवासी है ना,
मणिपुर पिछले 3 महीने से लगातार जल रहा है। जिस तरीके से मान लें कि सच में यहाँ पे सामाजिक न्याय या आदिवासियों या दलितों के लिए काम हो रहा है। लगातार मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवाई जा रही है, उनकी मस्जिद पे भगवा झंडा फहराया जा रहा है। तो ये कहाँ का एक सेकुलर देश हुआ? पहले सामाजिक न्याय एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट, दूसरा कम्युनल सेकुलरिज्म के एकदम अगेंस्ट। तो ये तो संविधान की मूल भावनाओं को याद करें तो संविधान को पूरा ओवरऑल लागू करने की तो बहुत बड़ी बात है। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, क्या मजबूत हो पाएगा? हम तो चाहेंगे कि सच में मजबूत हो विपक्ष, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बने इस देश के लिए।